श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में गुरुवार का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। इसका संबंध गुरु ग्रह से है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गुरुवार के दिन किए जाने वाले कुछ ऐसे विशेष नियमों के बारे में जिनको यदि आपने प्रत्येक गुरुवार को नियम के रूप में अपने जीवन में उतार लिया तो निश्चित रूप से आपको अन्य किसी पूजा पाठ, उपाय या मंत्र जाप इत्यादि की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी और मात्र इन नियमों के द्वारा आप अपने घर में, अपने जीवन में, अपने घर के सभी सदस्यों के विकास की, उन्नति की सीढ़ियों को खोल सकते हैं। क्योंकि गुरु ग्रह को मजबूत करके आप जीवन में धन कमा सकते हैं, विवाह संबंधित समस्याओं को दूर कर सकते हैं, पति पत्नी के बीच यदि प्रेम नहीं है तो वो ठीक कर सकते हैं, संतान संबंधित अगर समस्याएं हैं, संतान प्राप्ति में विलंब हो रहा है तो ये समस्याएं आप दूर कर सकते हैं। और इन सभी का संबंध होता है गुरु ग्रह से और बहुत ज़रूरी है जीवन में गुरु ग्रह का मजबूत होना। और इन नियमों को जीवन में उतार कर आप बिना किसी पूजा पाठ, बिना किसी मंत्र जाप इत्यादि के गुरु ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। तो करना क्या है दोस्तों, चलिए वो जानते हैं। सबसे पहले गुरुवार के दिन जैसे ही आप प्रातःकाल जागते हैं, घर का मुख्य द्वार आप खोलते हैं तो इस दिन आपको हल्दी ले लेना है। हल्दी का संबंध सीधा सीधा गुरु ग्रह से है। साथ ही हल्दी इतनी पवित्र और शुद्ध चीज़ है कि हमारे हिंदू धर्म में हर महत्वपूर्ण मांगलिक कार्यों के समय में हल्दी का प्रयोग किया जाता है। हर प्रकार के पूजा पाठ, वैवाहिक कार्यक्रम इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाता है और हल्दी का संबंध सीधे गुरु ग्रह से है और हल्दी के माध्यम से आप अपने कुंडली में गुरु ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। तो करना ये है कि गुरुवार के दिन जैसे ही आप घर का मेन डोर खोलते हैं, यानी कि मुख्य द्वार खोलते हैं, तो आपको 2 चुटकी हल्दी ले लेना है। इसे आप गंगा जल में मिला दें और इस हल्दी मिश्रित गंगा जल को घर के मुख्य द्वार पर छिड़के। इसके बाद आप अपने घर के अन्य कार्य आरंभ करें। ध्यान रखिएगा कि गुरुवार के दिन पोछा इत्यादि नहीं लगाया जाता है। साथ ही घर में अगर आपने कबाड़ इकट्ठा कर रखा है, घर में मकड़ी के जाले बन गए हैं, इन्हें घर से निकालना है तो आज के दिन बिल्कुल भी ये कार्य मत कीजिएगा। एक दिन रुक जाइए, इसके बाद आप इस कार्य को करें। गुरुवार से संबंधित कई वीडियोस में हमने आपको गुरुवार के महत्वपूर्ण नियमों के बारे में बताया है, जिसमें से एक महत्वपूर्ण नियम ये भी है कि आज के दिन आपको बाल नहीं कटवाने हैं, नाखून नहीं कटवाने हैं, जो पुरुष है हजामत नहीं बनवाएं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा और प्रत्येक गुरुवार को नियम बना लीजिए। यह एक रामबाण उपाय है। किसी भी प्रकार के आपको इसमें मंत्र जाप या फिर अलग पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है। बस गुरुवार को जागते ही हल्दी मिश्रित गंगा जल का छिड़काव आप अपने घर के मुख्य द्वार पर करें। इससे माता लक्ष्मी की कृपा होती है। साथ ही घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश नहीं होता, घर का वातावरण और गुरु ग्रह मजबूत होता है। गुरु ग्रह के वजह से जितनी भी परेशानियां हमने वीडियो के शुरुआत में आपके साथ बताई हैं कि क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ती है गुरु ग्रह के कमज़ोर होने से, ये सभी परेशानियां भी समाप्त होती है क्योंकि इसके प्रभाव से गुरु मजबूत होता है। तो यह बहुत ही सुंदर सा सरल सा उपाय है, इसे करिएगा अवश्य। स्नान के जल में आज के दिन घर में जितने भी सदस्य हैं सभी को आप यह नियम बना दीजिए कि स्नान के जल में आज के दिन 1 चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करना है। और आज के दिन मैंने आपको पहले भी बताया, बाल नहीं धोना है। साथ ही साबुन का प्रयोग मत कीजिएगा आज के दिन। जिन जातकों के विवाह में विलंब हो रहे हैं उन्हें भी गुरुवार के दिन स्नान के जल में 1 चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करना चाहिए। इससे गुरु ग्रह मजबूत होता है और कुंडली में विवाह के योग प्रबल होते हैं। और गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए इससे सुंदर और आसान तरीका कुछ हो नहीं सकता। साथ ही आज के दिन यह भी नियम रखिएगा कि गुरुवार के दिन आपको पीले रंग के वस्त्र धारण करने हैं। यदि आप पूजा करते हैं तो भी और अगर पूजा नहीं करते तो भी आज के दिन केसर, हल्दी अथवा पीले चंदन का आज के दिन तिलक अवश्य लगाएं। यदि नियम बनाकर आप प्रत्येक गुरुवार को केसर या फिर हल्दी का तिलक लगाते हैं अपने मस्तक पर तो गुरु ग्रह इतना अधिक प्रबल होता है कि आपको जीवन में असफलता का मुंह कभी भी नहीं देखना पड़ता। आप अगर चाहें तो प्रतिदिन भी यह तिलक धारण कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रतिदिन नहीं कर सकते तो कम से कम गुरुवार को यह नियम अवश्य बना लीजिए। अच्छा, गुरुवार के दिन भोजन का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। भूल से भी आप गुरुवार के दिन घर में मांस, मदिरा
और यदि संभव हो तो प्याज लहसुन का भी सेवन ना करें। और ध्यान रखिएगा, ये नियम जो हैं ये किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। परिवार में कोई एक व्यक्ति है, वो अकेले ही इन नियमों का पालन कर रहा है और बाकी लोग इन नियमों का पालन नहीं करते हैं। कोई व्यक्ति है जो गुरुवार का व्रत रखता है या फिर इन नियमों का पालन करता है, लेकिन वहीं घर का जो कोई अन्य सदस्य है वह घर में नॉनवेज लाकर खाता है या फिर घर के बाहर जाकर नॉनवेज खाता है, तो ये कार्य करने से बचिएगा। क्योंकि जब आप परिवार में रहते हैं तो आपके द्वारा किए गए सही कर्म या फिर गलत कर्म दोनों का प्रभाव पूरे परिवार को प्राप्त होता है। और गुरुवार का नियम तो प्रत्येक व्यक्ति को मानना ही चाहिए। तो घर में जितने भी सदस्य हैं आज के दिन मांस मदिरा इत्यादि से परहेज करें, संभव हो तो प्याज लहसुन का त्याग करें। आज के दिन भुना हुआ चना का सेवन नहीं करना है, नहीं तो जीवन में बहुत सारी विपत्तियों का सामना आपको करना पड़ेगा। बात कर रहे हैं भोजन की, तो आज के दिन भोजन में भी शास्त्रों के अनुसार कुछ विशेष चीज़ें बताई गई हैं जिनको आज के दिन आपको शामिल करना चाहिए। जैसे आज के दिन हम प्रत्येक शनिवार को उड़द दाल की खिचड़ी बनाते हैं, इससे शनि ग्रह जो है वह संतुलित रहता है। तो इसी प्रकार से गुरुवार के दिन भी बताया जाता है कि आप चने का सेवन अगर करते हैं तो इससे कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होता है। तो आज के दिन आप चने की दाल का तड़का, इसकी सब्जी या फिर दाल पूरी इत्यादि बनाकर इसका सेवन करें। और अगर इसे ऐसे नहीं तो आप चना और गुड़ का भोग भगवान को लगाएं और इसका सेवन आप पूरा परिवार मिलकर करें, इससे भी गुरु ग्रह मजबूत होता है। ये कुछ विशेष नियम हैं जिनको आपको प्रत्येक गुरुवार को अवश्य मानना चाहिए। और नियम पूर्वक इन चीज़ों को अगर आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से आप इन छोटी छोटी सी चीज़ों से लाभान्वित होते हैं और जीवन में किस प्रकार से सकारात्मक बदलाव आता है। हो सकता है कि इसका परिणाम आपको बहुत जल्द तुरंत ना मिले, क्योंकि आजकल के समय में हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में जो भी चीज़ें हों वो सभी चीज़ें इंस्टेंट हो, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आप ये नियम अगर अच्छे तरीके से करते हैं तो एक समय बीतने के बाद 2 महीना 3 महीना 6 महीना बीतने के बाद आप स्वयं अनुभव करेंगे कि पहले परिस्थिति क्या थी और अब की जो परिस्थिति है वो क्या है। तो आशा करते हैं कि इन नियमों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिएगा। बिना पूजा पाठ के अपनी किस्मत को बदलने का इससे सुंदर तरीका और हो नहीं सकता। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।